प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। 24 अप्रैल को पीएम मोदी भोपाल में मेगा रोड शो करेंगे। लाल परेड ग्राउंड से नानके पेट्रोल पंप तक रोड शो होगा। प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजभवन के पास से प्रशासन ने 3 लेयर बैरिकेडिंग की है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से 5वीं बार एमपी के दौरे पर आएंगे और उससे पहले वो जबलपुर, बालाघाट, पिपरिया और दमोह में चुनावी प्रचार कर चुके हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं और इसके पहले जब वो एमपी पहुंचे लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी प्रचार में, उसकी 5 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर है ये जबलपुर की, जब 7 अप्रैल को पीएम मोदी जबलपुर पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं बालाघाट की, जब 9 अप्रैल को बालाघाट पहुंचे पीएम मोदी। 14 अप्रैल को तीसरा दौरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिपरिया में। चौथा दौरा दमोह में, जब 19 अप्रैल को दमोह में चुनावी सभा की पीएम मोदी ने, और अब 5वीं बार 24 अप्रैल को राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। इसके साथ ही आज रविवार का दिन हादसों के नाम रहा है। लगातार सड़क हादसों की खबर सामने आ रही है और हम आपको आज 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर झालावाड़ की, 9 लोगों की यहां हादसे में मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर बड़वानी की, जहां एक परिवार जो बाइक पर सवार होकर जा रहा था और इस पूरे परिवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। तीसरी तस्वीर जबलपुर की, जहां सड़क हादसा हुआ और हादसा ऐसा कि जो हार्वेस्टर था वो पुलिया से नीचे जा गिरा और हार्वेस्टर में सवार पंजाब के 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं चौथी तस्वीर दंतेवाड़ा की, जहां हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि दंतेवाड़ा में हुए हादसे में 32 जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुछ जवानों को मामूली चोट आई है जिनका इलाज जारी है। और लोकसभा चुनाव का वक्त है तो सभी मंत्री अपने अपने चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। इसी बीच कभी कैलाश विजयवर्गीय इंदौरी पोहे का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। पोहा खाते उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें चावल नहीं पसंद, लेकिन इंदौरी पोहे की बात ही निराली है। पोहे की बात ही निराली है। मैंने चावल नहीं खाने का सोचा है, पर पोहे देखकर रुक नहीं पाता हूँ। तो विशेषकर हमारे गिरला जी के पोहे की बात ही अलग है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि इंदौर आए, सब कुछ देखें, सब कुछ खाएं, पर गिरला जी के पोहे भी खाएं कभी कभी। हाँ यार। और इधर गुना में युवती से हैवानियत के मामले में मोहन सरकार सख्त है। प्रशासन की टीम आरोपी अयान पठान के घर पहुंची और उसके घर पर बुलडोजर चलाकर घर को ढहा दिया। प्रशासन की टीम के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। आरोपी ने युवती के साथ बेरहमी से पिटाई की थी। उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर मुंह में फेविक्विक डाल दिया था, जिसके बाद सरकार का ये एक्शन मोड देखने को मिला और आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। तो वहीं गुना मामले में कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया और कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यानी साफ संकेत दे दिए हैं कि मुख्यमंत्री ने कि अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। सर, गुना में जो घटना हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? गुना में जो जैसा करेगा वो भरेगा। हमको मालूम है कि बहन बेटी के साथ जो अन्याय किया था प्रशासन के द्वारा ध्यान में आया है और इसलिए उसका हिसाब। मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए जांजगीर के ऑडिटोरियम में स्वीप संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान कलेक्टर आकाश छिकारा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान दिव्यांगों ने भी विशेष प्रस्तुति दी। जो शहरी क्षेत्र के वोटर्स हैं वहाँ पे बाइक रैली निकालकर उनको ये मैसेज किया कि आप अपने आने वाले 7 मई को अपने समय में से थोड़ा समय निकालकर मतदान करने अवश्य आएँ। इसी प्रकार अभी ये स्वीप संध्या भी आयोजित की गई है। इसमें हमारे अलग अलग हमारे जो बाल संप्रेषण गृह के बच्चे हैं, हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, हमारे जो स्कूली शिक्षक हैं, स्कूली बच्चे हैं, सबके द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है जो सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से कि आप 7 मई को बढ़ चढ़ कर मतदान करें और जो हम 100% मतदान की कल्पना करते हैं उसको पूरा करने में हमारा मदद करें। शहडोल के एक पुलिस अधिकारी ने मानवता की मिसाल पेश की है। मामला उमरिया जिले के नेशनल हाईवे का है, जहां हाईवे के किनारे एक शख्स घायल पड़ा था। शरीर खून से लथपथ था और इस दौरान एडीजीपी शहडोल जोन डीसी सागर ड्यूटी कर अपने घर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर उस शख्स पर पड़ी। उन्होंने फौरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया और उनके सराहनीय काम की तारीफ की जा रही है।
मैं अपने पुलिस के जवानों के साथ पाली की तरफ से शेखपुर की तरफ आ रहा था। रास्ते में हमें ASI लालमणि सिंह सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में मिले। उनकी मोटरसाइकिल एक तरफ पड़ी थी, हेलमेट एक तरफ पड़ा था, उनके सिर में और बाजू में गंभीर किस्म की चोट थी और खून निकल रहा था। तो तत्काल इनको गाड़ी में हम लोग सिविल अस्पताल लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ASI शीघ्र ही स्वस्थ होकर घर जाएंगे। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और इनका इलाज डॉक्टरों द्वारा सिविल अस्पताल में शुरू कर दिया गया है। UPSC में चयनित मध्य प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में सम्मानित किया है। प्रदेश के होनहारों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने चयनित युवाओं से संवाद किया। इस दौरान सफल हुए कुछ युवाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए, तो वहीं सीएम ने उन्हें सफल लोकसेवक बनने के मंत्र भी दिए हैं। और टीकमगढ़ में एक बस में अचानक आग लग गई। बस सोना कंपनी की बताई जा रही है, जो पृथ्वीपुर HDFC बैंक से कुछ दूर खड़ी हुई थी और तभी उसमें अचानक आग लगी। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी। इधर अंबिकापुर में एक महिला ने शराब पीने के लिए पति को पैसे नहीं दिए तो पति ने उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला रसोइया थी और उसे महतारी बंधन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए मिलते थे। महिला का पति सोनू, जिसे शराब पीने की लत है, जब उसने पत्नी से रुपए मांगे और पत्नी ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद अस्पताल में महिला की मौत हो गई। मरवाही में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में मरवाही के जंगल में दंतैल हाथी की वापसी ने हड़कंप मचा दिया है। रात को गांव में मुनादी कर लोगों को जंगल में महुआ बिनने को लेकर सतर्क किया गया। वन विभाग कर्मचारी लगातार हाथी के मूवमेंट की निगरानी कर रहे हैं। खड़गवां से मरवाही की ओर हाथी का तेजी से मूवमेंट देखे जाने पर वन कर्मी अलर्ट मोड पर हैं। जंगल के नजदीक आ पहुंचा है। आप लोग कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें। जो भी व्यक्ति जंगल के किनारे कच्चे मकान में रह रहे हैं, वे अपना मकान छोड़कर पक्के मकान की ओर चले जाएं। हाथी बहुत तेज गति से विचरण कर रहा है और विशेष और इधर गुना शिवपुरी में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियदर्शनी राजेश शिवपुरी के पिछोर विधानसभा क्षेत्र में काली पहाड़ी इलाके में मौजूद एक गांव पहुंची, जहां उन्होंने एक घर में जाकर चूल्हे पर रोटियां बनाई, जिसका वीडियो भी सामने आया। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने महिलाओं के बीच बैठकर पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले कंगन भी बनाए। उन्होंने महिलाओं से अपने पति ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट देने की अपील की है और ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चुनावी प्रचार जारी है और बीजेपी प्रत्याशी गुना से और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी भी प्रचार में जुटी हैं। अपने अंदाज में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और महिलाओं से वोट की अपील कर रही हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनावी चौपाल। तो विस्तार न्यूज की चुनावी चौपाल में आज हम बात करेंगे इंदौर की, जहां देश विदेश में मशहूर 56 दुकानों के व्यापारियों की मन की बात जानी। बता दें कि इंदौर में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, लेकिन उससे पहले शहर में किस तरह के बदलाव हुए या नहीं, इसे लेकर व्यापारियों से खास बातचीत की विशेष संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। सुनिए। नमस्कार, मैं हूं पुनीत विजयवर्गीय और चुनाव चौपाल में आपका स्वागत है। चौपाल के लिए आज हम पहुंचे हैं देश के फेमस 56 दुकान में, यानी कि इंदौर में जो 56 दुकान है खाने पीने के लिए पूरे देश में यह जगह फेमस है। और इस स्थान पर आज हम पहुंचे, यहाँ के तमाम व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। कैसा माहौल है चुनाव का, क्या लग रहा है आपको? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा था, पहले से 100% बहुत अच्छा है। पहले तो लड़ाई झगड़े ये हू फाप ये वो सब ये होता था, बड़ा सरलता से अब जेंटलमैन चुनाव हो रहा है। लेकिन इंदौर में तो माहौल ही नहीं दिख रहा है कुछ। माहौल कैसा दिखना चाहिए? माहौल सबको पता है साहब क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। चुनाव आ गए, मतदान की तारीख है, उस दिन मतदान 80% ले जाएंगे हम लोग, देखना आप। 80%? हाँ, इससे पहले तो नहीं हुआ 80% इंदौर में। तो अब तो सब रिकॉर्ड तो तोड़ने के लिए रहते ना साहब, नहीं तो क्या करेंगे क्या हम लोग? हर चीज को अब बनाना, रिकॉर्ड बनाना है। व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में?
हमारे तो सर मुद्दे सब हल होते जा रहे हैं। देखो कोई मुद्दे बचे नहीं है। अब तो हमारी उम्र ही बची है। एक ही हम तो सोचते हैं कि जो टैक्स पेयर लोग हैं उनको थोड़ी सी पेंशन बन जाए, क्योंकि सब चीज छीन सकते हो लेकिन जो महीने की तारीख पे पैसा आएगा वो कोई नहीं छीन सकता, और वो एक बहुत बड़ा आसरा रहता है। व्यापारी को पेंशन इसकी मांग कर रहे हो आप? हाँ, जो टैक्स पेयर है उनको तो थोड़ा मिलना चाहिए साहब, जब रिटायरमेंट ले लें वो तो। मोदी जी तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि मुद्दे उठने से पहले इसको खत्म कर देते हैं। व्यापारियों के मुद्दे चल रहे थे, जीएसटी वगैरह या बहुत सारी विषयों के ऊपर, तो अभी देखा मैंने कि दिल्ली से उन्होंने व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष को ही टिकट दे दिया। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया से व्यापारी दिल्ली पहुंच रहे हैं उनके प्रमोशन करने के लिए, कि भाई एक हमारे व्यापारी वहां जब उसमें जाएगा केंद्र में, तो हमारे जो मुद्दे चल रहे हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, टैक्स वगैरह को लेकर या कुछ और परेशानियों को लेकर, तो वो वहाँ केंद्र में अब संसद में भी हमारी आवाज़ गुंजेगी कि अब हमारी तरफ से। अभी तक तो क्या होता था कि हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, आंदोलन करते थे या व्यापार बंद करते थे, हड़ताल करते थे, तो मोदी जी ने वो प्रॉब्लम ही खत्म कर दी कि भैया आपका एक आदमी मैं पहुंचा रहा हूँ संसद में, अब आपको जो आवाज़ उठानी है आप उठाइए, आपके जो मुद्दे हैं उनके थ्रू मेरे तक पहुंचाइए, अपन बैठ के बात करेंगे। क्या ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए, इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। जो चुनावी माहौल जो बन रहा है और व्यापारियों का जो मुद्दा है, व्यापारियों में अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो मोदी जी तक पहुंचे और हल। और अभी जो छोटे मोटे मुद्दे हैं वो अपना आप हल हो रहे हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे मोदी जी ने पहले हल कर दिए हैं। अभी जो नए चुनाव आ रहे हैं उसमें बहुत सारे और हल हो जाएंगे। व्यापारियों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और व्यापार अच्छा हो रहा है। अगर सरकार का बदलाव आया तो माहौल का बदलाव, हमारे अधिकारों का बदलाव और आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश का, और वो ही इस बात को दर्शा रहा है कि चुनाव एक तरफा है। क्योंकि विकास कार्यों पर जब कोई सत्ताधीश लगातार काम करता है तो मैं ये मान के चलता हूं कि जब चुनाव का समय आता है तो विरोधियों को सिर्फ इस बात से कि कहीं ईवीएम में मिस्टेक है या संविधान का डर दिखाकर दिग्भ्रमित किया जाए, सिर्फ इतना ही रह जाता है। क्योंकि विकास पे बात करना तो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये निरंतर चल रहा है, ये एक निरंतरता है, और वो निरंतरता एक तरफा चुनाव की तरफ जा रही है, जो ये बता रही है कि जो सत्ताधीश है ये फिर से अपनी सत्ता में लौटेंगे, और वो ही बता रहा है कि इंदौर शहर का माहौल चुनाव में नगण्य है, जीरो है। पूर्ण काम के लिए मोदी पूर्ण काम के लिए मोदी। तो जो व्यापारी है 56 दुकान ये जगह है जो कि खाने पीने के लिए पूरे देश में फेमस है, और यहाँ के व्यापारी तो सरकार से खुश ही नजर आ रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।